Hello everyone, welcome back to my channel and today we are moving towards the our next topic which is bone. तो अब तक हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में लगभग सारे पार्ट कवर कर लिए। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है बोन। तो हम लोग बोन का देखेंगे कि जैसा हम लोग कार्टिलेज का देखे थे, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, टाइप्स, तो वही सारी चीज़ें हम लोग बोन्स में भी देखेंगे। और बच जाएगा हमारा उसके बाद फ्लूइड वाला पार्ट जो कि ब्लड एंड लिम्फ है। तो वो दोनों चीज़ें हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लड कवर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें उससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें पढ़नी है, इसलिए हम लोग ब्लड को वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़े वहाँ पे पढ़े दोनों बराबर ही, लेकिन वहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोन। तो सबसे पहले बोन हमारा कौन सा स्केलेटल मसल का पार्ट है। तो बोन का तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल डेफिनेशन, इट प्रोवाइड अस स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसके बोन में क्या क्या होगा बताइए। तो बोन में हमारे पास प्रेजेंट होगा, पहला तो होगा हमारे पास सेल, और उसके पास साथ साथ हमारा दूसरा पार्ट होगा जो कि है इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रा नहीं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के अलावा। तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमें तो पता है कि हमारे पास चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो है हमारा बोन, सॉरी, एक तो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और एक है हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैटर्स में हमारे पास अब क्या आ रहा है, फाइबर्स आ रहे हैं। फाइबर में क्या है हमारे पास, इलास्टिन एंड कोलेजन, जो कि अब तक हम लोग पढ़े हैं। फाइबर्स हो गया एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में पार्ट में जो हम लोग अभी तक ऐसे पढ़े थे ना। एक तो मैट्रिक्स हो गया और एक हो गया हमारा फाइबर। तो फाइबर भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक है, तो हम लोग इसे यहाँ पे ही फाइबर को ऑर्गेनिक में कवर कर लिया। और मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों है, तो ये दोनों जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में हम लोग इस दोनों में फाइबर मैट्रिक्स से डिफरेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या हमारे पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास तीन चीज़ें प्रेजेंट है। एक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इसमें क्या है, ये जो कि हमारा 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10% और ये हमारा 5%। और ये आयंस तो बहुत थोड़े मोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो गया, हमारे पास फाइबर्स हो गया और कुछ प्रोटीन्स हो गए। तो प्रोटीन में क्या है हमारे यहाँ पे, ऑस्टिन प्रोटीन है एक हमारा जो कि पाया जाता है। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन ऑस्पिन प्रोटीन, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट, ऑस्पिन प्रोटीन प्रेजेंट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमारे क्या हमें क्या लगता है कि हमें कितना परसेंट होगा, तो ये हमारे पास है 30 to 40%। यहाँ पास क्या है 30 to 40%, और ये हमारे पे क्या है 60 to 70%। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो फाइबर्स का कंटेंट है वो कम है, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। अब इस सब के अलावा हम लोग सेल्स पढ़ेंगे। तो सेल्स में यहाँ पे भी वही तीन तरीके के सेल है जो कि हम लोग कार्टिलेज में पढ़े थे। तो यहाँ पे वर्ड हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ऑस्टियो ब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्लास्ट।
तो अब देखेंगे इनका फंक्शन क्या है। तो ऑस्टियोब्लास्ट वही कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा, फिर से ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा, और ये इनर एंड आउटर पेरिफेरी दोनों तरफ में। हम बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे इनर और आउटर दोनों साइड प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कि एक साइड प्रेजेंट, इनर एंड आउटर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। और ऑस्टियोसाइट कहाँ प्रेजेंट होगा, फिर से लैक्यूना में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, लैक्यूना में। तो इन सब का फिर से फंक्शन क्या है, तो इन सब का भी सेम फंक्शन है, टू मेंटेन दी ग्रोथ ऑफ बोन। ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है ग्रोथ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो इनर एंड आउटर लिख रहा है, तो यहाँ पे जो एक तो कुछ अंदर का सरफेस है और एक आउटर सरफेस है, तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल हो रही है, बाई डायरेक्शनल, उनकी दोनों साइड से ग्रोथ में हेल्प कर रही है बोन का। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है हमारा, फिर से ये मैक्रोफाज ही है। तो ये फंक्शनल कब होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर क्या करेगा, हमारे बोन्स का बोन से कैल्शियम को लीचिंग कराएगा। लीचिंग कराएगा यानी कि क्या करेगा, ब्रेन को बोन को डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या से जो कैल्शियम का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है वो कैल्शियम क्या होगा, क्या होगा, ब्लड में मिलते चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन। और ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा, ब्रेक करेगा बोन को। तो इतना ही है हमारा बोन में सेल्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसमें हम लोग कार्टिलेज में देखे थे कि ये सारे फाइबर्स तो प्रेजेंट है, बट ये जो ऑर्गेनिक पार्ट वाला वो नहीं प्रेजेंट था, फाइबर्स प्रेजेंट था, और वहाँ पे कॉन्ड्रियम प्रेजेंट था, और सेल्स, यही सारे सेल्स प्रेजेंट थे। दोनों जगह के सेल्स बिल्कुल सेम है, बस दोनों का नाम में डिफरेंस है। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हम लोग उसका देखे थे कार्टिलेज का। ये क्या हो गया हमारे बोन का आउटर सरफेस, क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियम। इसके बाद हमारा, जैसे कि हमारा कोई एक बोन है फॉर टीएस लिए, ठीक है, तो ये अंदर से हॉलो होता है, कोई भी बोन ऐसा पूरा रिजिड नहीं है, तो ये बोन क्या है हमारा, हॉलो है अंदर से। तो हम लोग उसका एक ये सेक्शन कट करके उसको हम लोग इधर देख रहे हैं, ठीक। तो ये वाला जो आउटर का है इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पेरिओस्टियम। जैसे कि कार्टिलेज में क्या था हमारा, पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद ठीक इसके नीचे हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोल रहे हैं। सारे सेल्स हमारे पास कौन से हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ये हमारे इसमें से देख लेते थे, इसका हम ऐसे टीएस कट करके देख रहे हैं। ये हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है। इसके बाद हमारा इनर साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक लेयर हमारी क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, हमारा क्या फिर से ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट के पास के बाहर हमारे पास क्या है, इंडो ऑस्टियम, इंडो ऑस्टियम। यहाँ पे जो एक लेयर प्रेजेंट है हमारे पास, ये ऐसे राउंड सर्कुलर, ये इधर का जो लेयर है इसको हम लोग इंडो ऑस्टियम बोल रहे हैं। मैं एक कलर का डायग्राम इसलिए बनाती हूँ ताकि हम एग्जाम में भी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, जनरली एग्जाम्स में एक ही कलर का पेंसिल यूज करके डायग्राम्स बनाएंगे, सो दैट इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होगी, कैसे हम अलग बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्टियम। इंडो ऑस्टियम पेरी हम लोग हमेशा बाहर के लिए यूज़ करते हैं, इंडो हमेशा अंदर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडो ऑस्टियोब्लास्ट है वो पेरी ऑस्टियम के अंदर है, और यहाँ पे जो ऑस्टियम है वो इंडो ऑस्टियम के अंदर में है। तो
ये वाला जो अब जो ये बच गया ये पार्ट, ये क्या हो गया इसका मैट्रिक्स पार्ट है। इसी में हमारा वो सारा कुछ प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फाइबर कोलेजन जो सारी चीज़ें हैं वो सब इसी में प्रेजेंट होगी ना। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बोन मैरो सुने हैं ना, ये बोन मैरो प्रेजेंट होती है हमारे पास। ये हमारे क्या है येलो कलर की बोन मैरो प्रेजेंट होती है, येलो बोन मैरो। अब इधर हमारा क्या बच गया ऑस्टियोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे भी हमारा लैक्यूना, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा लैक्यूना प्रेजेंट होगा। कि हमारा क्या हो गया लैक्यूना। तो जब यहाँ पे ना जो दो लैक्यूना है वो क्या है, दो चीज़ों से, दो कैनाल से, मतलब जो हमारा दो लैक्यूना है वो एक कैनाल से कनेक्टेड। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कैनाल से कनेक्टेड हो गया लैक्यूना। तो हमारा जो ये लैक्यूना कनेक्ट हुआ है, ये जो कैनाल है वो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बोन में पाया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे लैक्यूने। और ये जो बाउंड्री है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इसको लैमिनी बोलेंगे हम लोग। हमारी क्या है लैमिनी। अब ये लैक्यूना में हमारे ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं। ये सब हमारे क्या है ऑस्टियोसाइट। ये सब क्या हो गया हमारा ऑस्टियोसाइट। वन मोर थिंग, ये जो कैनाल कनेक्ट कर रहा है, ये कैनाल कनेक्ट कर रहा है, इसके सेंटर में भी एक कैनाल है, ये भी हमारा एक कैनाल है। तो इस कैनाल का क्या फंक्शन है, ये जो कैनाल है ये क्या कर रही है आर्टरी और वेन कैरी कर रही है। क्या कर रही है आर्टरी वेन को कैरी कर रही है। ओके, आर्टरी वेन कैरी कर रही है और इसी वेन को हम लोग बोलते हैं हार्वेशियन कैनाल। इसका नाम क्या है हार्वेशियन कैनाल। ये हमारा जो कैनाल है वो क्या कर रहा है आर्टरी और वेन को ला रहा है बोन्स तक, तो इसको हम हार्वेशियन कैनाल बोलते हैं। और ये वाली जो कैनाल है, तो हार्वेशियन कैनाल को हम लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं। इसको लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अलॉन्ग द लेंथ है, अलॉन्ग द लेंथ यानी कि ये बोन जिसका टीएस कट किया, तो लेंथ कैसा है बोन का ऐसा लेंथ है ना, ये लेंथ है ना, तो टीएस कट करते हैं हम लोग देख रहे थे हम लोग इसी के लेंथ के तरफ दिख रहा है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं। और ये जो उसके टीएस कट करने पर दिख रहा है तो हम लोग उसको ट्रांसवर्स कैनाल बोल रहे हैं। उसको हम ट्रांसवर्स कैनाल बोल रहे हैं। तो ट्रांसवर्स कैनाल जो कि टीएस कट करने पे हमें जो कैनाल दिख रहा है उसको हम ट्रांसवर्स कैनाल बोल रहे हैं। और ये हार्वेशन कैनाल और ये दो जो कैनाल है यही दोनों बस सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लैमिन है, लैमिन क्या है हम लोग इसके बारे में पता, तो यही कैल्शियम का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है कैल्शियम का डिपोजिशन से बना है। यानी कि जो हमारा लैमिने है, लैमिने में डिफरेंट डिफरेंट ऐसा प्लेट लाइक फॉर्मेशन हो गया है कैल्शियम की वजह से, उसकी उसी को हम क्या बोल रहे हैं लैमिने। लैक्यूना में जो कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है उसी को हम लोग लैमिने बोल रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टीएस ऑफ बोन। ये हमारा क्या है पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम क्या है हमारा सबसे आउटर पार्ट ऑफ द बोन। और ये इधर हमारा है इंडोस्टियम। इंडोस्टियम क्या है जो हॉलो बोन है, यहाँ पे जो हम लोग हॉलो बोन देख रहे हैं उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा इंडोस्टियम है, जो बाहर वाला है वो पेरिओस्टियम है। पेरिओस्टियम के नीचे ठीक नीचे हमारे ऑस्टियोब्लास्ट का लेयर होता है जो कि बोन ग्रोथ में हेल्प करती है बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ। और इसी के अंदर हमारे पास ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है जो कि अंदर के बोन को, मतलब बोन का इधर इस एरिया में बोन को मेंटेन करती है, जहाँ पे भी सेल फॉर्मेशन करना वो सब सेल फॉर्मेशन, और ये ग्रोथ में हेल्प करती है और ये अंदर के ग्रोथ को मेंटेन करती है।
मैट्रिक्स में फिर वहीं पे इधर फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कैल्शियम लैक्यूरा में जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जा रहा है उसी की वजह से क्या हो रहा है, लैमिनी का फॉर्मेशन हो रहा है। और दो लैमिने को ज्वाइन करने के लिए एक ट्रांसवर्स कैनाल है और जो लैक्यूना के सेंटर से एक कैनाल पास हो रहा है उसको हम लोग हार्वेशन कैनाल बोल रहे हैं। जो ट्रांसवर्स कैनाल है जो दो लैक्यूना को ज्वाइन कर रहा है उसको ट्रांसवर्स कैनाल बोल रहे हैं। और जो लैक्यूना के सेंटर से लॉन्गिट्यूडनल उसके बोन के लेंथ के तरफ जो कैनाल है उसको हम लोग हार्वेशन कैनाल बोल रहे हैं। हार्वेशन कैनाल का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, आर्टरी वेन्स नर्व्स ये सारा कुछ ला रहा है। और इंडोस्टीलियम के नीचे भी एक ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर है जो कि इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बोन ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो वाई डायरेक्शनल ग्रोथ में हेल्प कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ये दोनों साइड प्रेजेंट है, बोन के दोनों साइड प्रेजेंट है। और एक चीज़ और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा बोन हो गया। जो हमारा बोन है कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हमारा बोन एंड का पार्ट है ये। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे कि यहीं पे हमारे पास साइड में ये क्या दिख गया हमें, ये पेरियोस्टियम दिखा, बीच में ये वाला हम लोग ये डॉटेड लाइन है उसको मान ले रहे कि ये इंडोस्टियम का है। और इधर हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये वाला पोर्शन मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स और इसके बीच में जो इंडोस्टियम के बीच में ये जो है हमारा ये येलो बोन मैरो, ये हमारा क्या है, येलो बोन मैरो। बट जो इस पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारे पास ये रेड बोन मैरो होता है। ओके, ये हमारे पास कैसा बोन मैरो है, रेड बोन मैरो। इसी को हम लोग स्पंजी बोन बोलते हैं। कौन सा बोन बोलते हैं, स्पंजी बोन। ये क्या हो गया हमारा स्पंजी बोन। दिस इज ऑल अबाउट बोन का स्ट्रक्चर। बोन क्या है हमारा, रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, नॉन प्लाएबल है। और बोन बीच से हॉलो है, जहाँ पे हॉलो नहीं है मतलब कि वहाँ पे क्या है हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। ऐसा जो बोन है ये हमारा, ये जो बोन है यहाँ पे क्या हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। इसके अंदर हमारे पास वो प्रेजेंट है क्या, इंडोस्टियम। ये हमारा पेरियोस्टियम हो गया, ये हमारा पेरियोस्टियम हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया, इंडोस्टियम। बीच से येलो बोन मैरो जा रहा है और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे कुछ कैनाल्स प्रेजेंट है। और कार्टिलेज में क्या था कि वो एक ही साइड ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट था और यहाँ पे बीच में एक बोन मैरो, इसके वजह से इधर दोनों साइड ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर पाई जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, जैसा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग कार्टिलेजेस भी पढ़े थे। नाउ तो अब हमारे बोन के तीन टाइप्स है। एक तो है हमारा रिप्लेसिंग बोन जिसको कि हम लोग कार्टिलेजिनस बोन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा डर्मल बोन, डर्मल मेम्ब्रेनस बोन बोलते हैं। और एक है सिस्मेमॉइड बोन। तो रिप्लेसिंग बोन है जो वो क्या बोला रिप्लेस, जब हमारे बॉडी में जब हम एक बच्चा पैदा होता है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसमें कौन सी, उसमें कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं थी, उसमें जो भी होती है सारी कार्टिलेजिनस बोन होती है। तो जब एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज को रिप्लेस करता है जो बोन, उसे ही हम लोग रिप्लेसिंग बोन और कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम बोन ऑफ द बॉडी क्या होती है, रिप्लेसिंग बोन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो हमारा उस जब बच्चा का जन्म होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, तो वहाँ पे उसकी सारी बोन्स रिप्लेस हो जाती है। तो इसमें आता है लिम्स, रिब्स, बोन्स, ये सब। और एक होता है डर्मल मेम्ब्रेनस बोन जो कि स्कल और फेशियल क्लैविकल बोन, ये बहुत ही हार्ड बोन होती है, स्टिफ बोन होती है। और सिस्टेमॉइड बोन क्या है, ये ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स, जो भी हमारा टेंडन है वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। जैसे कि नी कैप, पेटेला बोन, ये सब क्या हो जाता है, टेंडन, क्योंकि बोन टू बोन ज्वाइन कर रही है उसको बोलते हैं। तो रिप्लेसिंग बोन कब होता है, रिप्लेस इन बेबी आफ्टर बर्थ
रिप्लेस इन बेबी क्या को रिप्लेस कर रहा है? हाइलाइन कार्टिलेज जो था उसको ये बोन में चेंज कर रही है। तो ये बोन को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिप्लेसिंग बोन। नॉर्मल बोन क्या होती है? बहुत ही स्टिफ बोन होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? स्कल में, फेस में, स्कल में, फेस में पाई जाती है। और ये वाली कहाँ पाई जाती है हमारी रिप्लेसिंग बोन? लिम्स में, हाथ पैर में और रिब्स में। और सिस्टम ये कहते हैं ऑसिफिकेशन की वजह से, मतलब ये हार्डन होती चली जाती है ड्यू टू कैल्शियम के डिपॉजिट से। ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बन रही है। एग्जाम्पल नी कैप एंड नी कैप और पैटेला बोन। टेंडन क्या है? जो बोन को और टेंडन क्या है? बोन और मसल को जो ज्वाइन करती है। तो यही जब हार्डन हो जाती है और ये बोन फॉर्म कर देती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टेमॉइड बोन। ये क्या ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन की वजह से फॉर्म होती है। ये मसल और बोन को कौन है? ये मसल बोन है, ये मसल है, और ये इसको कौन ज्वाइन करते हैं? टेंडन ज्वाइन करते हैं। तो ये है नी कैप और पैटेला बोन। और ये जो डर्मल बोन है ये हमारी बहुत रिजिड और हाफ होती है। स्क्वेल, फेशियल और क्लैविकल बोन, ये तीनों बोन में ये पाई जाती है। और रिप्लेसिंग बोन, कार्टिलेजिनस बोन, रिब्स, लिम्स, इन सब में पाई जाती है। तो हम लोगों ने बोन्स, दिस इज ऑल अबाउट बोन्स। बोन्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। सो अब हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया है। तो एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया, एपिडर्मल, मस्कुलर, नर्वस, और फिर आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे आज अपना एनिमल टिश्यू का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। कीप रिवाइजिंग, कीप मेमोराइजिंग ऑल द थिंग्स। देख देख कर इसके सारे नोट्स बनाइए। एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। हर दिन दूसरी लेक्चर अटेंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? नोट्स को रिवाइज करेंगे। और फिर वीकली हम लोग क्या करेंगे? पूरे नोट्स को रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग का नंबर ऑफ रिवीजन टाइम बढ़ता जाएगा, हमारा जो है सारी चीज़ें याद हो जाएगी और हमें रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। तो जितना टाइम हमें कम लगेगा रिवीजन करने में, रिवीजन टाइम हमारा जितना कम होगा उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जा चुके होंगे और हमें सारी चीज़ें मेमोराइज होती चली गई होंगी। और ये नहीं करना है रिवीजन टाइम कम करने के लिए बस पलट दिए, उसे याद करते जाना है। उसमें से हमें चीज़ों को पॉइंट आउट करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ याद हो गई है, कौन सी चीज़ों पर हमें बार बार ध्यान देना है। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से।